मेरे साथ कांग्रेस से लोकसभा सांसद तारिक अनवर साहब खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। पहला सवाल बिहार की राजनीति को लेकर कि नीतीश कुमार के बेटे जो हैं मंत्री बन चुके हैं, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि पहले जेडीयू के मुख्यमंत्री होते थे, उनके ज़्यादातर मंत्री होते थे, इस बार बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं और उनके 15 मंत्री बन रहे हैं और जेडीयू के सिर्फ 13 बन रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? अब ये तो उनका अपना अंदरूनी मामला है एनडीए का, लेकिन निशांत का मंत्रिमंडल में आना मैं समझता हूँ कि ये जो एनडीए का और हमारे प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से जो कांग्रेस के ऊपर इल्ज़ाम या प्रहार होता है कि हम लोग परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं, ये मेरा ख्याल इन लोगों का मुंह बंद हो जाना चाहिए आगे के लिए। अब ये नहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी अकेले परिवार को बात को बढ़ावा देती है। तो ये इस बात का सबूत है कि जो कहनी और करनी में एनडीए का और भारतीय जनता पार्टी का बहुत फर्क है। लेकिन सवाल सर ये है कि जिस तरीके से सम्राट की कैबिनेट का विस्तार हुआ है, इसमें मैं वही सवाल दोहरा रहा हूँ कि 15 मंत्री बीजेपी के बन रहे हैं, 13 जेडीयू के बन रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि न्याय जेडीयू के साथ नहीं हो रहा है? नीतीश कुमार जी इस्तीफा देकर दिल्ली आ गए, उनके बेटे को से मंत्री बनाया जा रहा है। आपको नहीं लगता कि जेडीयू के साथ न्याय नहीं हो रहा है? देखिए, एनडीए में क्या हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में, नीतीश कुमार जी के बीच में क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है, किस बात को लेकर अंडरस्टैंडिंग हुई है, ये तो वो जाने। और ये मैं समझता हूँ कि उसमें हम लोग बाहर से क्यों हस्तक्षेप करेंगे। ये बात आपका कहना सही है कि बराबर का शेयर मिलना चाहिए था, शायद ये अपेक्षा भी होगी जदयू को कि हमको बराबर की अपेक्षा मिलेगा, लेकिन हमको लगता है कुछ सौदाबाजी हुई होगी। जैसे स्पीकर शायद जदयू को मिलने वाला हो या और कोई पद जो महत्वपूर्ण पद है वो मिल सकता है, दिल्ली में कैबिनेट में आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये तो सौदेबाजी है, राजनीतिक के जो लेन देन होता है ये उसका एक संकेत है। लेकिन आखिरी सवाल की कैबिनेट के विस्तार से बिहार की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा और बिहार के विकास पे कितना असर इसका पड़ने वाला है? देखिए, ऐसा है कि बिहार के लोगों को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि कौन लोग मंत्री बन रहे हैं और कितना बड़ा मंत्रिमंडल बन रहा है और किसको क्या विभाग मिलने वाला है। बिहार के लोगों की दिलचस्पी इस बात में है कि विधानसभा चुनाव के समय में जो एनडीए ने और प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने जो जाकर वादा किया बिहार की जनता के साथ कि बिहार की शक्ल सूरत बदली जाएगी, बिहार की गरीबी दूर होगी, बिहार से पलायन रोका जाएगा, उद्योगीकरण होगा, कहा गया कि हर जिले में उद्योग लगाए जाएंगे, तो लोग उसको देखना चाहते हैं, लोगों को उस बात का इंतज़ार है। और 5 साल का वक्त है एनडीए सरकार के पास जो अपनी उपलब्धि बताएं वो। नहीं, कांग्रेस पार्टी लेकिन कहती रही है कि वोट चोरी की सरकार बिहार के भीतर जो है वो सरकार वोट चोरी की है। आपको लगता है कि वोट चोरी की सरकार ने कैबिनेट विस्तार किया है? देखिए, जिस तरह से बिहार में चुनाव हुआ, जिस तरह से बिहार में पैसे का दुरुपयोग किया गया, धन का दुरुपयोग किया गया, सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया और महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया उनके खाते में डाला गया चुनाव के ठीक ऐन वक्त पर, तो उससे साफ जाहिर है कि चोरी तो है। और लोगोों को लालच देकर अगर आप वोट हासिल करते हैं तो वो गैर संवैधानिक है। थैंक यू सो मच सर हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे सहयोगी CK सिंह के साथ मोहित राज दुबे, ABP न्यूज़, दिल्ली।